गवर्नमेंट ने अचानक एक रोज़ सुबह हमें पता चलता है अखबार में कि बैन आइटम में आ गया है, ये चीज़ें बैन हो गई हैं। भाई अगर गवर्नमेंट हमें बता देती कि हम 2 महीने के बाद इन आइटम्स को बैन करने के लिए जा रहे हैं, तो इम्पोर्टर्स अपनी इम्पोर्ट को रोक लेते या उनको वहाँ से शिप ना करवाते या कुछ भी अल्टरनेट उसका कर लेते। अब जब वो यहाँ पर आ गई, हमारे पाकिस्तान पहुँच गई, तो उन पे जनाब फिर उनको पोर्ट के ऊपर डैमरेज, डिटेंशन चार्जेस, लेट पेमेंट चार्जेस, बहुत से मसाइल खड़े हो गए। तो वो इतने की कंसाइनमेंट्स नहीं थी जितने के ओवरहेड एक्सपेंसेस हो गए। तो अगर गवर्नमेंट ऑन बोर्ड ले ले पॉलिसीज़ बनाते हुए स्टेक होल्डर्स को, तो शायद गवर्नमेंट का को आसानी हो हमारे साथ काम करते हुए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब इसहाक डार साहब हैज़ टुक द चार्ज, सो थोड़ा सा मुझे जितना लगता है ताजिर कम्युनिटी अ लिटिल बिट कंफर्टेबल विद हिज प्रेजेंस। सो अब क्या उम्मीद आप करते हैं कि क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए उन्हें? देखिए, वी आर वेरी होपफुल बिकॉज आप देख रही हैं कि जो रुपी और डॉलर की पैरिटी है वो इम्प्रूव करनी बेहतर हुई शुरू हो है। गई है। हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन तब ज़्यादा होती है, बल्कि होती ही डॉलर हमारे रुपी करेंसी के वीक होने से और डॉलर के स्ट्रांग होने से है। तो जब डॉलर जितना स्ट्रांग होता है आपके, उतना मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। चूँकि हमारे पास ज़्यादा हमारी जो मेजर इंपोर्ट्स हैं वो फ्यूल की हैं, ऑल्टरनेट की तरफ हम गए नहीं। सोलर जिन्होंने लगा रखे थे, स्टेट ने उनको फ़ाइन करना शुरू कर दिया कि जी चूँकि आपने सोलर लगा लिया है तो वी आर गोइंग टू फाइन यू। तो देखें अब क्या होता है, लेकिन वी आर वेरी होपफुल कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब, और जो सबसे अच्छी बात है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि रुपी और डॉलर की पैरिटी 200 के नीचे आएगी। मेरा इसमें कमेंट सिर्फ ये होगा कि हमने ये कहते हुए देर कर दी। हमें आज से 2 से 3 महीने पहले कह देना चाहिए था कि रुपी डॉलर पैरिटी विल बी बिलो 200। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है इट शुड बी अराउंड 175 रुपीज़। जब ये 175 के पास आ जाएगा तो आपके मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी, आपके इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएंगे और जो बहुत मुश्किल हालात हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे। अभी आप देख ही रही हैं कि जो यूनिट प्राइस है इलेक्ट्रिसिटी की वो 50 रुपीज़ को भी क्रॉस कर चुकी है, तो वो भी कम हो जाएगी क्योंकि हमने फ्यूल इंपोर्ट करना है तो बिजली बनानी है। और अगर हम फ्यूल इंपोर्ट नहीं करेंगे या हम अल्टरनेट की तरफ जाएंगे, वाटर रिजर्वॉयर्स की तरफ हम गए नहीं, डैम्स बनाने की तरफ हम गए नहीं, विंड की तरफ हम गए नहीं, सोलर की तरफ हम जाना नहीं चाहते, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अल्टरनेट रिसोर्सेज की तरफ भी जाना पड़ेगा और हमें अपनी इंपोर्ट को कम करना है। नहीं सर, हम बातें बहुत करते हैं नहीं देखिए, इम्प्लीमेंट कम करते हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ कि बातें भी करनी चाहिए। देखें, वी हैव टू नॉक एट द डोर अगेन एंड अगेन। एक दिन दरवाज़ा खुल जाता है, बातें भी करनी चाहिए और मुसलसल करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक इशू को उठाना बंद कर देंगे तो वो इशू का रेजोल्यूशन नहीं होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइए, बिकॉज अब थोड़ा सा कोविड के बाद द टाइम हैज़ रियली चेंज्ड और वी हैव लर्न द न्यू डायनामिक्स इन द बिजनेस सेक्टर ऑल्सो। ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा हो गया। अब नई नौजवान नस्ल में एक स्टार्टअप्स का एक रुझान बहुत ज़्यादा है एंड सम पीपल हैव कम अप विद ब्रिलियंट आइडियाज़ और कुछ चल भी रहे हैं। सो हाउ लाहौर चैम्बर इज़ फैसिलिटेटिंग द स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने जितने भी न्यू स्टार्टअप्स हैं या ऐसे लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं, मेरी उनसे आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से ये रिक्वेस्ट है कि अपनी रिटर्न इस साल की ज़रूर फाइल करें। बहुत अच्छा, इट इज़ करनी वेरी चाहिए। इम्पॉर्टेंट। ये हमारी कौमी ज़िम्मेदारी है, ये हमारा फरीज़ा है। दूसरी बात ये कि जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें पहले दिन से ही चाहिए कि वो अपनी इनकम्स और अपने एक्सपेंडिचर्स को डॉक्यूमेंट कर लें। दूसरी बात, हम अल्टीमेटली लाहौर चैम्बर उनको बिजनेसेस तो स्टार्ट नहीं कर सकता। येस, वी कैन असिस्ट देम। हमारे जिस तरह स्मीडा के प्रोग्राम्स होते हैं, अगर उनके हमारे जो हम बार बार कह रहे हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ हमें मिलके चलना चाहिए, एकेडेमिया और बिज़नेस लेके जिसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए, तो येस हम उनको भी कह रहे हैं कि आप हमारी हेल्प करें, हमें बताएं हम किस तरह से आपको असिस्ट कर सकते हैं। देखें, लाहौर चैम्बर ने तो या डिफरेंट चैम्बर्स ने तो आवाज़, आपकी आवाज़ को उठाना है और आपकी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाना है। आप हमारे पास इशू लाएंगे
तो हम उस इशू को रेज़ करेंगे। अगर आप हमारे पास इशू नहीं लाएंगे तो हम उस इशू को रेज़ नहीं करेंगे। लेकिन जी अब जैसे न्यू स्टार्टअप्स हैं, हमने अब अपना हमारी जो नई मैनेजमेंट आई है, हमने एक अपना एक्सपोर्ट काउंटर भी वहाँ पर बना दिया है। परमानेंट एक स्टाफ हमारे वहाँ बैठे हैं एंड ही इज़ असिस्टिंग, बिकॉज वी वांट कि एक्सपोर्ट हमारे इंक्रीज़ हो, हम असिस्ट कर सकें। हमारा काम है असिस्टेंस देना। हमारा R&D बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई हमारे साथ आता है, हमें असिस्ट करना चाहता है, हमारे साथ मिल के काम करना चाहता है, वी आर रेडी, अवर डोर्स आर ओपन, तो वो आ सकता है हमारे पास। लेकिन हम हर तरह से तैयार हैं। किसी न्यू स्टार्टअप को हमसे कोई मदद चाहिए है, वी आर रेडी। अच्छा, एक सबसे बड़ा ताजिर को मसला होता है अक्सर इन्वेस्टमेंट एक्वायर करते हुए कर्जा हासिल करना, बिकॉज अब तो इंटरेस्ट रेट सो हाई कि मेरा ख्याल है ताजिर भी डरते होंगे लेते हुए, बट स्टिल इफ समबडी वांट्स दैट, तो उसका कुछ असिस्टेंस प्रोसेस है आपका? आप करते हैं असिस्ट, बैंक से बात करते हैं, लिंकेजेस हैं, MOUs हैं? देखिए, अल्टीमेटली बैंक्स के जो अब लोन्स देने के प्रोसीजर्स हैं, दे हैव गॉन वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हम उनको असिस्ट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कोई भी बैंक आपको लोन तब तक नहीं देता जब तक आपके पास कोई सिक्योरिटी ना हो उसके पास प्लेज कराने को। बिल्कुल सही। तो वो अल्टीमेटली हम असिस्ट कर सकते हैं, हम लोन नहीं दिलवा सकते, तो वो वी कैन हेल्प इन असिस्टिंग। मैं बैंक्स में बिल्कुल, हमारे तमाम बैंकों के साथ अल्टीमेटली हम लूप में होते हैं। हम रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई आप फ़लाँ बैंक में चले जाएं, हमारे पास हैं, सबके साथ राब्ते में हैं हम। लेकिन मैं यहाँ पर आपके प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये नहीं कह सकता कि मैं आपको लोन दिलवा दूंगा। यस, वी कैन असिस्ट, वी कैन हेल्प यू आउट कि आप ले लें, तो वो इस तरह से है। बिल्कुल सही। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और आपसे मज़ीद हम इस हवाले से बात करेंगे और अवेयरनेस लेंगे एक ब्रेक के बाद।